領域展開領域展開無限クラッシュAssalamualaikum everyone. Today we'll discuss about how to generate PDF in Java. Basically जो हमारा हमने प्रोजेक्ट बनाया उनमें हर किसी प्रोजेक्ट में PDF जनरेट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट था मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें बिलिंग का सिस्टम था, तो वहाँ पर हमें PDF भी जनरेट कराना था। तो यहाँ पर मैंने कोड, ये मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर कोड बहुत लंबा है तो मैं इसे टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊँगा और वीडियो के एंड में आपको कोड भी बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है, या मैं आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर मैंने एक आपको क्लास बना दी है और क्लास में मेन मेथड आ गया हमारा। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट का मेथड बना लिया। ये हमारा वो वाला नहीं है, जावा में भी एक डॉक्यूमेंट का मेथड आता है। ये एक मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड की है। यहाँ अगर आप देखेंगे लाइब्रेरी में ITX PDF 5 आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, या मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूँगा जिस कोड के साथ ही। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैंने मेथड बना दिया और उसके बाद मैंने PDF write.get इंटेंस डॉक न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि मैंने बोला कि मेरे को एक PDF जनरेट करके दें। ऊपर आप देखेंगे तो मैंने पहले पेज का साइज़ भी दिया हुआ कि जो मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा उसका साइज़ क्या होगा, पेज साइज़ .A4 A3 भी आता है और एक A4 भी आता है। अगर आपका टिकट का भी हो उसको अगर आप छोटा कर सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। A3 A2 है वो मेरे ख्याल में। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ़ाइल का नाम दे दिया। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जिसकी फ़ाइल का नाम होगा क्या, रिपोर्ट। अब यहाँ पर मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि आप इसका नाम भी कैसे बार बार चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट बन गया, यानी मेरे पास एक PDF आ चुका है जिसमें अब मैं अपनी पिक्चर्स जो भी ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने doc.open, यानी मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ, document.add इमेज। अब यहाँ पर है ना document.add, मैंने बोला image.get इंटेंस, तो अब यहाँ पर मैं पाथ दे दूँगा। पाथ कहाँ रखी हुई है, मेरी जो पिक्चर है, लोगो, जो मेरा लोगो है, इसमें मैंने अपना लोगो भी ऐड किया। बिल में ऑफ कोर्स ही लोगो होता है, अगर आप अपना लोगो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने उसकी पाथ दे दी। मेरे C ड्राइव में पड़ा हुआ है, यूज़र होम PC पिक्चर्स स्क्रीनशॉट में पड़ा हुआ है और उस पिक का नाम क्या है, logo.png। सही, यहाँ पर मेरा आ गया, लोगो आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया, यानी मेरे को अब पैराग्राफ के ज़रिए एक तरह से अगर हम जावा में देखें तो शाउट, जैसे हमारा system.out.print होता है, वैसे ही हमने पैराग्राफ p = न्यू। सबसे पहले जो मेरा था स्ट्रिंग नंबर 1, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया। अगर मेरे में जो यूनिक चीज़ थी ना बिल की, तो वो था बिल नंबर, वो बार बार एक यूनिक आ रहा था, तो मैंने उसको ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैं बोलूँगा p.add, पैराग्राफ में ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग में रखा, प्लस जो भी उसको नंबर मिले, जो भी इधर आए, तो उस नाम से वो आगे ऐड कर देगा। p.set अलाइनमेंट। अब यहाँ पर अलाइनमेंट यानी कि वो जो मेरा ये टेक्स्ट है वो कहाँ पर अलाइन होगा। सबसे पहले मैंने ये क्या कर दिया, इसको मैंने सेंटर में रख दिया, यानी अलाइन सेंटर। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ। अलाइन डॉट बॉटम सेंटर, मैंने सेंटर रखा हुआ था। लेफ़्ट में रख सकते हैं, मिडल में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं, हाँ, जहाँ आपको सही लगे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही, मैंने इसको अलाइन डॉट सेंटर कर दिया। हाँ, डॉक्यूमेंट.ऐड पैराग्राफ, जो मेरे पैराग्राफ किया था वो डॉक्यूमेंट में भी ऐड करना चाहता हूँ मैं। अब डॉक्यूमेंट.ऐड पैराग्राफ, इसी तरह न्यू पैराग्राफ, अब मैं उसको पहले खाली छोड़ दिया, मैंने इसको नेक्स्ट लाइन के लिए बनाया था। सही है, तो उसके बाद यूज़र नेम, यहाँ पर अगर कहीं से और से आ रहा है यूज़र नेम, मैं आपको बता दूंगा इसको मेथड भी कैसे। प्लस अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग देना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नम दिया था, इस तरह अगर आपका कहीं से और से आ रहा है आउटपुट स्ट्रिंग, तो वो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम और डेट, इसी तरह अगर आपने कोई और चीज़ ऐड करनी होगी, यहाँ पर मैंने एक यूज़र नेम दो मरतबा दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन दे दी, नेक्स्ट लाइन, उसी तरह मैंने एक नेक्स्ट लाइन छोड़ दी। सबसे पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये देख कैसा रहा है। जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ था, यहाँ पर ये देखें,
सबसे पहले यूज़र नेम दिया हुआ था, उसके आगे अगर मैं कोई स्ट्रिंग भेज देता तो यहाँ पर मैंने लोगो भी दिया हुआ है। बिल नंबर मैंने आपको बोला था अलाइन किया कराया मैंने उसको सेंटर में, और ये मेरे जो भी डिफ़ॉल्ट पर थे राइट साइड में। और इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ टेबल कैसे ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने लास्ट में टोटल भी रखा हुआ है। एक सेकेंड। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप जितने पैराग्राफ ऐड करना चाहें, यानी जो भी आप लिखना चाहें आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। इसके बाद आ जाता है हमारा टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फाउंड, अगर आपने फाउंड लाइब्रेरी यूज़ की होगी तो आपको पता है कि कैसे आप फाउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने फाउंड बोल्ड इज इक्वल टू न्यू फाउंड, इसका एक मेथड बना लिया है। फाउंड फैमिली यूज़ की है टाइम रोमन की, और उसका फाउंड साइज़ मैंने 12 दे दिया। फाउंड मेरा जो होगा फाउंड डॉट बोल्ड हो जाएगा। ओके, तो फ्लोट का जो यहाँ पर मैंने उसके कॉलम कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम दे दिए मैंने। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, अगर आप अपने जो भी आपके हिसाब से हो तो उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 6 करना चाहें, 3 करना चाहें या 5 करना चाहें। अब पीडीएफ टेबल यहाँ पर मैंने उसका मेथड बना दिया। कलर विड्थ क्या होगी उसकी, जो मैंने अभी बनाई है, क्या बनाई है 6 की बना, हाँ 6 की बनाई है। तो वो मेरे पास यहाँ पर आ गया एक एरे में, सही है। उसके बाद टेबल 1 डॉट सेट विड्थ %100, यानी हमारा जो विड्थ होगी वो 100 ही रहेगी, यानी जितनी भी वो लेना चाहे ले सकता है। और इसको मैंने अलाइन डॉट लेफ़्ट रखा हुआ है। अगर आप सेंटर भी करना चाहें, सेंटर में टेबल आपको शो कराना है तो वो सेंटर में भी हो जाएगा। 100 का मतलब क्या था कि मेरी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मेरे को स्पेस मिला हुआ है तो वो 100 ले लेगा फुल, इसलिए मैंने इसको लेफ़्ट भी रखा हुआ है, अलाइन लेफ़्ट रखा हुआ है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर रखूँगा तब भी वो वहीं दिखने वाला है, क्योंकि मेरी विड्थ क्या हो गई 100% हो चुकी है। उसके बाद मैंने पास बोला, जो मेरा जो फर्स्ट था ना उस पर मैं क्या रखूँगा, एक तरह से टाइटल, हमारा जो कॉलम का हेडर होता है वो मैंने क्या रखा हुआ है बार कोड इज इक्वल टू न्यू पास बार कोड। मेरा जो टाइटल होगा बार कोड होगा बोल्ट फाउंड, जो मैंने ऊपर फाउंड फैमिली बनाई है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसी तरह मैंने 6 बना ली। अब उनके जो टाइटल थे टेबल डॉट एड कॉलम, और उसके अंदर कॉलम कितने थे 1 2 3 4 5 6 कॉलम। और उसके बाद जो मेरा मेन काम हो रहा है उसके अंदर रोज़ कैसे ऐड हो रही है, यहाँ हो रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ एक तरह से। मैं अगर आपको एक और मरतबा एक चीज़ करके दिखा दूँ, वाइल WHILE वाइल, मैंने इसको रख दिया। एक वाइल में नहीं रखता, मैं इसको फोर लूप में रख देता हूँ। फोर लूप में लगाया मैंने, इंट बोला, इंट i इज़ इक्वल टू 1 रखा। इसको मैं 5 मरतबा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कितनी मरतबा हुआ है, सिर्फ 1 मरतबा हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटाबेस में भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 रख लेता हूँ, i ++, और ये मैंने कहाँ रख दिया, लूप में रख दिया। कंट्रोल S किया मैंने। उसके बाद मैं इसको दोबारा चलाना चाहूँ तो आप देखें, अब जो मेरा यही बात होगा वो मेरा 5 मरतबा प्रिंट हो गया। यहाँ देखें 5 मरतबा नहीं हुआ, 10 मरतबा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, मेरे को है ना इसे बाहर रखना था। मेरा लूप जो है ना वो यहाँ चलाना था, ख़त्म करना था। कंट्रोल S, कंट्रोल 6, ये देखें तो मैंने लूप है ना उसमें ऐड करा दिया। तो मेरे पास 5 मरतबा। इसी तरह आप 10 12 जो भी आपका हो उसी तरह आप उसको ऐड करा सकते हैं। लूप मैंने भी इसी तरह लूप चलाया था, जब हम डेटाबेस में RS लेके आते हैं तो उसके अंदर वाइल लूप चला देते हैं, जितना भी डेटा आए हमारे पास वो। यहाँ डॉग डॉट ऐड टेबल, जो भी मेरा टेबल में डेटा आ रहा है वो आ जाएगा। और पैराग्राफ डॉट टोटल मैंने आखिरी में बोला हुआ था, पैराग्राफ जैसे बनाते हैं ऊपर मैंने बिल नंबर कार्ड बनाया हुआ था, इसी तरह मैंने यह बनाया। बस फ़र्क क्या था, टोटल बिल या मैंने अलाइन राइट कर दिया है, अलाइन राइट, और जो मेरा टोटल था वो आ गया। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लोज़ कर दिया। अब तो ये काम हो गया, लेकिन ये इसने खाली फ़ाइल बना दी। फ़ाइल बना के आपके कहाँ रख दी, यहाँ अगर आप देखें तो मेरा पास कहाँ पड़ा हुआ है, ये मेरी कोड सॉफ्ट में पड़ा हुआ है, ये जो मेरा पैकेज है उसके अंदर, सही है। और पैकेज क्या है, जनरेट पीडीएफ में पड़ा हुआ है। मैं अगर यहाँ आऊँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट में आ जाऊँ, नेटबिन्स में आ जाऊँ, नेटबिन्स
और उसके बाद मैं अपने कोड में आ जाऊँ तो यहाँ देखें रिपोर्ट की फ़ाइल आई हुई है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से खोलना चाहूँ तो ये भी वही खुलेगा जो मैंने अभी बनाया। अब यहाँ क्या होता है कि ये फ़ाइल तो बना देता है लेकिन यहाँ से फ़ाइल ओपन नहीं होती। तो हम आगे आके फ़ाइल की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। फाइल इज़ इक्वल टू न्यू फाइल, पाथ दे दी, मुझे ये फ़ाइल ओपन करनी है फाइल डॉट एग्जिट और उसके बाद डेस्कटॉप डॉट इज़, तो मुझे डेस्कटॉप पे वो फ़ाइल चाहिए और उससे जाके आप ओपन कर दें। ओपन कर दिया, अगर कोई एरर आ जाता है या वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो शाउट मैंने उसको ऐसे ही एरर करा दिया। अब जो ये हमारा पाथ है ना, ये मैंने कहाँ क्या बताया था, सी में पड़ा हुआ है मेरा, नेटबिन्स सी में पड़ा हुआ है, यूज़र होम पीसी डॉक्यूमेंट नेटबिन्स, आपको याद है नेटबिन्स और कोडसॉफ्ट जो यहाँ देख रहे हैं कोडसॉफ्ट पड़ा हुआ है मेरा, कोडसॉफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है और उसके अंदर कहाँ पड़ा हुआ है रिपोर्ट जो मैंने ऊपर अभी नाम दिया था यहाँ पर पीडीएफ का। अगर मैं पीडीएफ का नाम रिपोर्ट छोड़ के 5 रिपोर्ट कर दूँ तो भी ये देखना 5 रिपोर्ट में बोलूँगा। अब जाके मेरा कंट्रोल 6 करूँगा तो ये देखना पीडीएफ ये वाला ओपन हो चुका है, सही है। जबकि ये मेरा पीडीएफ कौन सा था, ऊपर नाम देके पीडीएफ रिपोर्ट, और अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आ गया मैं, ये देखें 2 पीडीएफ बन गए, एक जो मैंने पहले बनाया था, एक जो अभी बनाया मैंने, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर ऊपर तो मैंने नाम 5 दे दिया, लेकिन अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पीडीएफ वो ओपन वो कर रहा हूँ और चला बना मैंने वो दिया, तो मेरा कौन सा वाला ओपन होगा जिसमें मेरे 5 पाथ पड़े 5 कॉलम पड़े हुए थे, ये वाला रिपोर्ट 5 अलग है, मतलब वो बनाया तो उसने अभी वही था लेकिन चलाया उसने कोई और। तो इसी तरह आप यहाँ पर अपने, अब मैं अपना मेरा जो प्रोजेक्ट का कोड था वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट का दिखा देता हूँ, कहाँ गया UI जे, इधर आ जाए, जे मार्ट PDF जनरेटर, जनरेट PDF। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने मेथड ही बना दिया। मैंने बोला जो जहाँ पर भी ये कॉल होगा वहाँ पर क्या होगा, बिल नंबर स्ट्रिंग आएगा, बार कोड को क्या था, कार्ड नंबर आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ देखें रिज़ल्ट सेट आ रहा है, RS आ गया। RS कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाऊँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बिल का बिल PDF नंबर क्या दे दिया, बिल प्लस बिल नंबर जो मेरे को यहाँ से आ रहा है, मैंने बिल नंबर ही यहाँ पर रख दिया और उसके बाद बिल नंबर मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। बाकी वही सब कुछ है यहाँ पर, यूज़र नेम जो यहाँ से मेथड बनाया हुआ है, जहाँ भी कॉल होगा वहाँ पर जब यूज़र नेम मिलेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ कॉलम वही बनाए। अब यहाँ देखें ट्राई एंड कैच में रखा वाइल RS, जैसे हम ओपन करते हैं RS, जैसे हमने शाउट कराते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर बार कोड एड किया, RS डॉट गेट स्ट्रिंग डेटाबेस से लाओ बार कोड, तो ये हमारे पास RS आ गया, सही। RS जो भी हम लेते हैं उसको ओपन मैंने यहाँ कर दिया, अंदर ही ओपन कर दिया। टोटल हमारे पास आ गया डॉक डॉट कॉलम और यहाँ पर यही फ़ाइल ओपन हो रही है, प्लस बिल नंबर के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई थी और वो बिल नंबर के नाम से ही ओपन होगी। तो यही था कोड। आपको मेरे लास्ट में कोड भी भेज दूँगा या मैं बता दूँगा कैसे आपने डाउनलोड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।